Hello students, I hope you all are doing well, and today we are starting the second lecture of chapter solution. So our topic is normality. तो नॉर्मलिटी क्या होती है? सबसे पहली चीज़ इसको हम डिनोटेड करते हैं कैपिटल N से। और क्या होती है नॉर्मलिटी? सो बेटा, जब 1 लीटर सोल्यूशन में आप जितने इक्विवेलेंट्स को डिसॉल्व करते हो सॉल्यूट के, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मलिटी। सो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल N इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर। मीन्स 1 लीटर सोल्यूशन में जितने आपके सोल्यूट के इक्विवेलेंट डिसॉल्व होंगे वही आपका क्या कहलाएगा? नॉर्मलिटी। यहाँ पे हम सीखेंगे कि सबसे पहले कि इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालोगे किसी भी एसिड का, बेस का या फिर सॉल्ट का। एसिड HCl। सो HCl एक एसिड है, आप इसे अगर डिसॉल्व करोगे तो ये क्या देगा? H+ और Cl- देगा। ठीक है। सो सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पे HCl ने कितने H+ दिए? 1। सो आप इसका अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो आप क्या करोगे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मास, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन नंबर ऑफ H+ आयन। बिकॉज हम एसिड का निकाल रहे हैं इसलिए इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन नंबर ऑफ H+ आयन। सो मोलर मास ऑफ एसिड H का क्या होगा? आपका मास H का एटॉमिक मास होगा 1 एंड Cl का एटॉमिक मास होगा 35.5। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि HCl ने कितने H+ दिए? 1। सो यहाँ पे हो जाएगा, आप डिवाइड करोगे 1 से, सो ये होगा 36.5 अपॉन 1 मीन्स 36.5। सो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं किसी भी एसिड का। सो अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट आप किसी बेस का कैसे निकालोगे। हमने एक एग्जांपल लिया है NaOH का। NaOH को आप डिसॉल्व करोगे Na+ और OH- देगा। सो इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ बेस अपॉन नंबर ऑफ OH- आयन। सो मोलर मास ऑफ बेस यानी NaOH, Na का एटॉमिक मास होगा 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने OH आयन ये देगा? सो 1 देगा, तो आप इसे 1 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि ज़रूरी नहीं कि हर कंडीशन में आपका ये नंबर ऑफ H और OH आयन 1 ही आए। लाइक जैसे आपका H2SO4 होगा, सो आप H2SO4 को अगर डिसॉल्व करते हो सो ये देगा 2H+ आयन, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो H आयन है वो कितने हो जाएंगे? 2। तो यानी कि ये नंबर आपका 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एसिड और बेस पे। अब हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट आप किसी भी सॉल्ट का कैसे निकालोगे। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट किसी भी सॉल्ट का। हमने सॉल्ट यहाँ पे लिया है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को आप डिसॉल्व करोगे सो ये क्या देगा? 2Na+ और CO3-2। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसी भी सॉल्ट का अगर आप निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है मोलर मास ऑफ सॉल्ट जो आप निकाल रहे हो, जिसका इक्विवेलेंट वेट, और इसे डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ चार्जेस से, मतलब मोलर मास, और इसे आप डिवाइड करोगे आप नंबर ऑफ चार्जेस से। यहाँ पे आपका +2 -2 इक्वल है, तो यहाँ पे साइन नहीं इफेक्ट करेगा, आपको सिर्फ नंबर ऑफ चार्ज से ही डिवाइड करना है, मीन्स 2 से डिवाइड करना है। ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्विवेलेंट वेट, किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट, किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट, किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे कि नॉर्मलिटी कैसे आप अब हम देखेंगे नॉर्मलिटी आप कैसे फाइंड करोगे। तो एक मैंने क्वेश्चन लिया है, इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, व्हाट इज NaCl हेयर? यहाँ पे NaCl आपका क्या है? सोल्यूट है। एंड 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन का ये क्या है? 2 लीटर वॉल्यूम है। तो आपको नॉर्मलिटी सोल्यूशन की फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे? फॉर्मूला राइट करोगे। So normality is equal to mass of solute upon equivalent weight upon volume of solution in liter. So mass of solute आपका क्वेश्चन में गिवन है 5.85 ग्राम। ओके। सो इक्विवेलेंट वेट आप NaCl क्या है? हमारा सॉल्ट। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका आपको बताया था मैंने, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ चार्ज। तो मोलर मास आपका सोडियम का 23 होगा, ठीक है, एंड Cl का होगा 35.5। सो आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 58.5। सो ये हो गया आपका, और आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो सोडियम क्लोराइड मीन्स आपके पास यहाँ पे चार्ज क्या होगा? 1। सो इस नंबर को 1 से डिवाइड करोगे सो यही नंबर आएगा, यानी 58.5।
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, सो कितना है 2 लीटर है। आप इसे सॉल्व करोगे सो 5.85 अपॉन 58.5 एंड 1/2। ये डेसिमल हटाया 1 0, ये आपने दूसरा डेसिमल हटाया यहाँ पे 2 0, ये नंबर से पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल 1/20। सो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी होगी आपकी 1/20। सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1/20 होगी। तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी से भी सोल्यूशन की निकाल सकते हैं।